अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। माय नोवेल कलेक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। अपने पसंदीदा नॉवेल्स की नोटिफिकेशन आपको बआसानी और बर वक्त मिल सके। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं नॉवेल को पढ़ना। ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी सरदारनी, आप मेरी कैद से कभी नहीं निकल पाएंगी। यही आपकी आखिरी आरामगाह है। ज़कवान झुककर उसके नीले पड़ते बर्फ होठों पर अपने होठों का पुरशिद्दत लम्स छोड़ता उसे उठाए अंदर की जानिब बढ़ गया था। बारिश बहुत तेज हो चुकी थी और वो भी अपनी सरदारनी की जिद की वजह से पूरी तरह भीग चुका था। उसको अंदर दाखिल होता देख वहां मौजूद सब खवातीन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी, क्योंकि सामने का मंजर उनके लिए इंतहाई नाकाबिले यकीन था। अभी कुछ देर पहले अनायशा को जो बातें कहकर उन्होंने टॉर्चर किया था, ज़कवान जो तो इतनी एहतियात और मोहब्बत से अनायशा को उठाकर लाता, उन सब को उनकी बातों का बहुत अच्छा जवाब दे गया था। साईं को तो ये सब नहीं पसंद था और अभी वो खुद उस लड़की को साथ भीग कर आ रहे हैं। खौला के होंठों से बेख्तियार निकला था, मोहब्बत इंसान से बहुत कुछ करवा लेती है अद्दी साईं, आप सबको नहीं, मगर मुझे सरदार साईं की आंखों में सरदारनी के लिए बहुत मोहब्बत नजर आती है। वो जितनी नाजुक सी है सरदार साईं, उनके मामले में इतनी पोजेसिव है, उसे मोहब्बत ही कहते हैं। शुक्र है हमारी पत्थर की बनी इस हवेली में किसी के दिल में तो मोहब्बत उतरी। गजाला खोला को जवाब देकर उसका दिल मजीद जलाती वहां से हट गई थी। जकवान अनायशा को उठाए सीधा रूम में आया था। दरवाजा पाँव मारकर बंद करते उसने अनायशा को नीचे उतारा, जो पूरी तरह उसके साथ चिपकी खड़ी थी। अनायशा, तुम पूरी भीग चुकी हो, ड्रेस चेंज कर लो। उसका चेहरा झुका कर अनायशा को पुकारा था। हमेशा वो उसे सरदारनी कहकर पुकारता था, मगर आज उसकी अनायशा पुकारने पर गुनूदगी के जेर असर खड़ी अनायशा ने गुस्से से उसे घूरा था। मैं सरदारनी अनायशा हूँ, आप गुस्ताखी कर रहे हैं। उसकी गिरेबान को उसी तरह मुट्ठी में दबोचे खड़ी वो अपनी खफगी का इजहार करती बोली थी। वो ज़कवान जतोई के मुंह से अब सरदारनी सुनने की आदी हो चुकी थी। उसके ये अंदाज ज़कवान जतोई के हवासों पर छा रहे थे, जो अपने हवासों में ना होते उसके सामने अपने दिल की सारी राज खोल रही थी। इस वक्त वो उसकी मोहब्बत में पूर डूबी खड़ी उसकी दीवानी मालूम हो रही थी, जो अपने सरदार के साथ किसी और का नाम लेना भी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। सरदारनी साहिबा, जाकर चेंज कर लें। आपका सरदार इतना शरीफ बिल्कुल भी नहीं है जितना आप इस वक्त आप उसका सब्र आजमा रही हैं। ज़कवान ने उसका चेहरा थाम कर अपने मुकाबिल करते उसके दिलनशीन आंखों में झांका था। उसका पूरा वजूद बुरी तरह लरस रहा था। ज़कवान को उसकी फिक्र हुई थी, जबकि उसकी बात सुनकर अनायशा का चेहरा इस हालत में भी लाल हुआ था। उसने ज़कवान को खुद से दूर धकेलना चाहा, मगर इस चक्कर में वो लड़खड़ा कर वापस उसी के सीने से आ लगी थी। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं नहीं कर सकती चेंज। अनायशा को जैसे उसके चौड़े कशादा सीने पर सर टिकाए सुकून सा मिला था। डोंट वेरी सरदारनी साहिबा, ये काम मैं भी निहायत खुश असलूबी के साथ कर सकता हूँ। ज़कवान ने उसके कान के लो पर अपनी पुरहरारत लब रखते उसे धमकी आमेज लहजे में मुखातिब किया था, जिन पर अनायशा करंट खाकर सीधी हुई और उसे सीने से हटा गई थी। तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? अनायशा का चेहरा इस सोच से ही गुल्लार हुआ था। मैं ऐसा कर सकता हूँ सरदारनी साहिबा, आप जानती हैं मुझे। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ऐसा भी करूंगा। ज़कवान ज़कवान ने उसके चेहरे पर आती भीगी लटों को कानों के पीछे अड़सते उसका मुख्तलिफ रंगों से सजा शर्मगी चेहरा देखा। मैं मैं मेरा ड्रेस दे। अनायशा ने उसे घूरते हुक्म जारी किया था। वो जानती थी इस साइको सरदार से कोई बैद नहीं था। इतना अपना कहा पूरा भी कर देता। उसके हुक्म देने पर ज़कवान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे भी कभी कोई हुक्म देगा। वो अनायशा को वापस
से गोद में उठाता उसकी अलमारी की जानिब बढ़ा था, जहां बलूची फ्रॉक के साथ साथ अनायशा की पसंद के स्टाइलिश ट्राउजर भी मौजूद थे। जकवान का हाथ बेख्तियार बलूची लिबास की जानिब बढ़ा, मगर अनायशा उस दिन बलूची लिबास पहनने की कीमत भूली नहीं थी अभी तक। नहीं नहीं, ये नहीं, अनायशा के मुंह से बेख्तियार निकला था। उसके खौफ को देखकर जकवान अपनी बेसाख्ता कहकहा नहीं रोक पाया था। ये लड़की उसे अपने करीब भी नहीं आने देती थी और किसी और के करीब जाने का सुनकर जख्मी शेरनी का रूप धार लेती थी। वो समझ चुका था उसकी सरदारनी उसके मामले में काफी जालिम साबित होने वाली थी। जकवान उसकी तबीयत के पेश नज़र उसे मजीद तंग नहीं करना चाहता था, इसीलिए खामोशी के साथ एक ब्लैक कलर के आरामदेह ड्रेस का इंतखाब किया था। अनायशा जोगनुगी में जा रही थी। जकवान जतोई की कुर्बत ने उसके हवास काफ़ी हद तक बहाल कर दिए थे। मैं खुद चेंज। अनायशा उसे यूं ही उठाकर वॉशरूम की जानिब बढ़ते देख घबरा कर बोली, मगर जकवान के दरवाजे के सामने उतारने पर उसकी जान में जान आई थी। मैं बाहर ही हूँ, दरवाज़ा लॉक मत करना, 5 मिनट है तुम्हारे पास। जकवान अपने मखसूस बारोब अंदाज में हुक्म देता वॉशरूम की जानिब इशारा कर रहा था। अनायशा उसकी बेलचक हाकिमाना लहजे पर उसे कुछ पल कुछ बोल नहीं पाई थी, क्योंकि इस वक्त वो बहस करने की सिचुएशन में नहीं थी। ना ही इस सरदार से कोई पंगा ले सकती थी। अनायशा ने उसका सहारा छोड़ते जैसे कि कदम अंदर की जानिब बढ़ाए वो लड़खड़ा गई थी। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। जकवान ने फौरन उसका बाजू थाम कर उसे संभाला था। मैं किसी को बुलाता हूँ, तुम्हारी हेल्प। जकवान ने मोबाइल निकाल कर कॉल करनी चाहिए थी। मैं ठीक हूँ, आप बस यही रहें। अनायशा सुबह उन खवातीन की बातें सुनकर अब बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनके बेडरूम की कोई भी बात बाहर चली जाए, इसीलिए फौरन जकवान को मना कर दिया। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि इस वक्त हवेली की खवातीन नजरें उनके बेडरूम के बंद दरवाजे पर टिकी हुई होंगी। उसे लगा था जकवान शायद अब भी उसकी बात नहीं मानेगा, मगर उसे वहीं रुकते देख शायद अनायशा को शदीद हैरत हुई थी। मगर वो ये नहीं जानती थी कि शबनम जकवान को उन खवातीन की कही एक एक बात बता चुकी थी। इसी वजह से ही जकवान अनायशा को फिक्रमंदी से ढूंढता बाहर आया था। अनायशा ने अपने सरदार के हुक्म के मुताबिक 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लिया था और इंतहाई सादतमंद बीवियों की तरह उसका दिया ड्रेस चेंज करके वापस बाहर आ चुकी थी। मगर इस वक्त मामूल के मुताबिक वो जकवान की शाल में मलबूस नहीं थी, जिसकी वजह से उसका नाजुक सरापा उसकी नज़रों के सामने था। जकवान ने बेख्तियार बोझल सांस हवा में खारिज की थी। ये लड़की उसके लिए बहुत बड़ी आजमाइश साबित हो रही थी। अनायशा उसे फोन पर मसरूफ देख खुद ही बाहर की जानिब बढ़ी थी, जब एकदम चक्कर आ जाने की वजह से वो लड़खड़ाई थी। जकवान ने बर वक्त आगे आते उसे थाम लिया था। अनायशा के बाल बिल्कुल गीले थे। सर को ठंड लगने की वजह से उसके सर में टीसें उठ रही थी। उससे जरा सी ठंड बर्दाश्त नहीं होती थी, और आज तो उसने हद ही कर दी थी। मेरे सर में दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरे बाल ड्रायर से खुश्क कर दें। अनायशा की नम आलूद आवाज़ जकवान की समातों से टकराई तो उसे बेचैन कर गई। जिस इंसान को हिलकर पानी पीने की आदत भी नहीं थी, आज उसकी सरदारनी उससे ठीक ठाक खिदमतें करवा रही थी। रूम में हीटर लगे होने की वजह से उसकी ठंड कुछ हद तक कम हो चुकी थी, मगर अभी भी वो पूरी तरह कांप रही थी। मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा नाजुक हैं आप, सरदारनी। मुझे अपने फ्यूचर की फिक्र हो रही है। जकवान उसे बेड पर बिठाकर उसके गिर्द अपनी गर्म शॉल अच्छे से उड़ाते उसके बताने पर दराज से ड्रायर ले आया था, जबकि उसकी बात सुनकर अनायशा बुरी तरह लाल होती खुद में सिमट गई थी। मैं खुद कर लेती हूँ। अनायशा ने उसके खतरनाक इरादे से घबरा कर ड्रायर लेना चाहा, मगर तब तक जकवान उसके बालों को थाम चुका था। अपनी गर्दन पर उसकी उंगलियों का लम्स महसूस करते अनायशा की कपकपाहट में मजीद इजाफा हुआ था, जिसे महसूस करते जकवान मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। मगर जैसे ही उसने अनायशा की कमर से बाल हटाए, उसे पल भर के लिए आसपास सब कुछ रुकता हुआ महसूस हुआ। अनायशा शायद ठीक से शर्ट की जिप बंद नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से उसकी दूधिया कमर का ऊपरी हिस्सा वाज़ेह हो रहा था। जकवान ने अपने बेकाबू होते असाब पर काबू पाते उसकी जिप बंद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। बेध्यानी में
जैसे ही उसका हाथ अनायशा की कमर से टकराया, अनायशा झटका खाकर अपनी जगह से उछली थी, जैसे बिजली की नंगी तारों ने उसे छू लिया था। ये तुम ये तुम क्या कर रही थी? अनायशा दीवार के साथ कमर टिकाकर खड़ी होती मशकूक नजरों से उसे घूरने लगी थी। सरदारनी साहिबा, मैं अगर कुछ करूंगा तो डंके की चोट पर करूंगा, ऐसे छुप छुपा कर नहीं। बेफिक्र रहीं आप। जकवान उसके करीब आते बेबाक अंदाज में बोलता उसे सहमा गया था। मेरे बाल खुश्क हो गए। सर में दर्द नहीं है अब। अनायशा ने उसे अपने बहुत करीब आकर खड़ी होते देख जल्दी से कहा था, जबकि जकवान उसके गिर्द दीवार पर हाथ रखते उसके ऊपर झुका था। रेली, मगर मेरा काम तो अधूरा रह गया ना। जकवान ने हाथ की पुश्त से उसके गालों को छुआ, जो उसकी कुर्बत के एहसास से दहक रहे थे। कौन सा काम? उसकी बात का मफहूम जानते हुए भी वो अनजान बनी थी। ये वाला काम। जकवान उसकी कमर में हाथ डालता उसे घुमा चुका था। अनायशा ने अपने बाल कमर पर डाल दिए थे, जिन्हें जकवान ने हाथ से हटाते उसकी जिप को थामा था। अनायशा को उसके लम्स पर अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी। उसने अपनी आंखें सख्ती से मीच ली थी जब जकवान की गर्म सांसें अपने कंधे पर महसूस करती वो लर्जी थी। अनायशा का यूं उसके हाथ झटक कर दूर होना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। ये गुस्ताखी उसी हरकत की जवाबी कार्रवाई थी, और कुछ दिल के मुंहजोर ख्वाहिश भी। उसके कंधे पर अपनी पुरहिदत होठों का लम्स छोड़कर उसकी नरमाहटें महसूस करते वो उसे अपनी बाहों में उठा चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि अनायशा का वजूद आहिस्ता आहिस्ता तप रहा है। जकवान ने उसे बेड पर लिटाते उसके ऊपर कंबल डाल दिया था। अनायशा उसकी हरारत इस हरकत के बाद उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसे कंबल उड़ाते वो सर तक कंबल तान गई थी। मैंने खाना और मेडिसिन मंगवाई है, सोइएगा मत सरदारनी साहिबा, वरना मैं अपने तरीके से जगाऊंगा फिर। जकवान यहाँ भी उसे धमकी देकर अपनी बात मानने पर मजबूर कर गया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सोना है। अनायशा कंबल के अंदर से चिल्लाई थी। इसी बात की तो मोहलत मिल रही है सरदारनी आज आपको। जकवान कंबल में मौजूद खुद से छुपी अपनी सरदारनी को घूरता दरवाजे की जानिब बढ़ रहा था, जहां सामने ही शबनम हाथ में ट्रे थामे फिक्रमंदी से खड़ी थी, और उसके ऐन पीछे सफीना जतोई, गुलनाज और समीना जतोई में मौजूद थी। जकवान ने शबनम को ट्रे अंदर रखने का इशारा किया। सरदारनी की तबीयत कैसी है अब? शबनम से पता चला है बहुत फिक्र हो रही थी उनकी। सफीना बेगम जकवान के सर तासरात देख वो मुश्किल पूछ पाई थी। आप जानती है ना, मैं हवेली में मौजूद हर फर्द की इज्जत और कर एहतराम देता हूँ, और यही चाहता हूँ कि आप सब भी ऐसा ही करें। तो फिर आप मेरी सरदारनी को मुलाजमीन के सामने कैसे बेइज्जत कर सकती हैं? मेरे काबिल कौन है और कौन नहीं, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मेरी सरदारनी और मेरी बीवी बनने का हक किसका है, ये भी मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। आपको इस सब की फिक्र में घुलने की ज़रूरत नहीं है, और प्लीज़ सरदारनी को इन हवेली की साजिशों में उलझाने की कोशिश मत करें। वो यहाँ की औरतों जैसे नहीं है, बहुत हसास है मेरी सरदारनी। आपकी बातें चाहे वो सोच सच हो या झूठ, उसे फील होती है। तो बेहतर होगा कि आइंदा उनके सामने ऐसा कुछ ना बोला जाए। आप लोगों के लिए वो दुश्मनों की बेटी बाद में होनी चाहिए, पहले इस हवेली की सरदारनी है वो। उन्हें वो रुतबा और इज्जत देना सीखे। जकवान जतोई सर्द और सपाट लहजे में बोलता, उनके सामने अनायशा की अहमियत वाजे करने के साथ साथ उन्हें इस बारे में भी बावर करवा गया था कि वो हवेली में मौजूद तमाम मामलात से बाखबर है। अम्मा साई, जकवान के अंदर जाने के बाद गुलनाज बेगम ने घबरा कर सफीना बेगम को देखा था। ये सब उस नौकरानी शबनम का किया धरा है। वही एक एक रिपोर्ट दे रही है सरदार साईं को। मगर फिक्र मत करो, इस दुश्मनों की बेटी को इतनी आसानी से तो सर पर आकर नहीं बैठने दूंगी। सफीना जतोई ने जहर खून लहजे में बोलते गुलनाज जतोई की जानिब देखा था। क्या करेंगी आप? गुलनाज बेगम उन्हें अभी भी पुर उम्मीद देख उलझी थी। सरदार जाकवान जतोई को अनायशा के खिलाफ नहीं कर पाए हम, मगर इस लड़की को तो सरदार जाकवान जतोई के खिलाफ कर सकते हैं ना। सफीना की बात सुनकर वो दोनों भी मुस्कुराई थी। वो समझ चुकी थी कि अब उन्हें क्या करना है। सरदार साईं थोड़ा सा और पी सरदारनी साईं थोड़ा सा और पी ले, ये
फिर आपने दवाई भी लेनी है। ज़कुआन ने जैसे ही अंदर कदम रखा था, सामने ही उसे शबनम ने अपनी ज़िद्दी सरदारनी की नखरे करती दिखाई दी थी। मैंने इतना तो पिया है, अब बस करो और मेडिसिन दो मुझे। अनायशा उसे डबड़ते करीब आधे ज़कुआन को नहीं देख पाई थी। मुझे दे ये। ज़कुआन ने शबनम से बाउल थाम लिया था। उसे देख शबनम फौरन अनायशा के पास से उठी थी और साथ ही ज़कुआन को अनायशा की जानिब सूप का चम्मच बढ़ाते देख वो हैरान भी हुई थी। उसने अपने सरदार को पहली बार ऐसा कुछ करते देखा था। सरदारनी साहिबा, पी ले। ज़कुआन ने चम्मच उसके होठों के करीब लाते वार्न करती निगाहों से उसे देखा था, जिस पर शबनम का ख्याल करती उसे ना चाहते हुए भी मुंह खोलना पड़ा था, जबकि शबनम एक जानिब सर झुकाए खड़ी किन अखियों से उन दोनों को देखती दिल ही दिल में अपने सरदार और सरदारनी की नज़र उतार रही थी, जो उसका ख्याल करते आंखों ही आंखों में लड़ने में मसरूफ थे। साई मैं जाऊं? शबनम ज़कुआन के हुक्म की मुंतजिर थी। नहीं, मेरे सर में दर्द है, तुम यहीं रहो, मेरा सर दबाओ। अनायशा ज़कुआन के साथ रूम में अकेली होने के एहसास के साथ घबराती जल्दी से बोली थी, जबकि शबनम ने बेचारगी से ज़कुआन को देखा था। तुम जाओ शबनम, मैं देख लेता हूँ तुम्हारी सरदारनी को। ज़कुआन अच्छे से समझ रहा था। ज़कुआन की जानिब से हुक्म मिलते ही शबनम फौरन से निकल गई थी, जिस पर अनायशा ने उसे की पुश्त को खा जाने वाली नज़रों से घूरा था। वो हमेशा वही करेगी जो मैं कहूँगा। यहाँ मौजूद हर फर्द मेरे हुक्म का ताबे है, सरदारनी। ज़कुआन ने उसे सारा सूप पिलाकर मेडिसिन दी थी। अनायशा के हाथ से हाथ टच होते वो परेशान हुआ था, क्योंकि अनायशा का वजूद तेज बुखार में तप रहा था। मेडिसिन लेती वो तकिए पर सर रख गई थी। सरदारनी आंखें खोली। ज़कुआन ने उसके करीब बैठे झुककर उसका गाल थपथपाया था। मुझे नींद आ रही है। अनायशा उसके बुलाने पर कसमसाते उसका हाथ थाम लिया था। वो बुखार और मेडिसिन के जेर असर एक बार फिर गुनूदगी में जा रही थी। ज़कुआन के बाजू पर सर टिकाए वो गहरी नींद में जा चुकी थी, जब ज़कुआन ने यकटिक अपने साथ लगी अपनी सरदारनी को तके गया था, जो होश व हवास में उसे अपने करीब भी भटकने नहीं देती थी, मगर हवास खोते ही वो सिर्फ उसकी पनाह की मुतलाशी रहती थी। ज़कुआन झुका था और उसके दोनों लाल गुलाबी फूले रोई जैसे गालों को होठों से छुआ था। उसे पहले दिन से अनायशा को फूले से नरम गाल बहुत पसंद थे। उसकी तपिश ज़दा लम्स पर अनायशा नींद में कसमसाती मजीद उसके करीब सिमट आई थी। ज़कुआन उसके साथ नीम दराज होता, उसका सर अपने बाजुओं पर रख गया था। उसके करीब होने पर नींद में भी अनायशा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी, जो बेहद दिलकश और प्यारी थी। ज़कुआन झुका था और उसकी मुस्कुराहट को अपने होठों से चुन लिया था। रात का न जाने कौन सा पहर था जब अनायशा की आवाज़ पर ज़कुआन की आंख खुली थी। वो उसके सीने से चिमटी हुई थी। क्या हुआ है सरदारनी, आप ठीक हैं? ज़कुआन ने उसके माथे पर लब रखते नरमी से पूछा था। मुझे ठंड लग रही है। अनायशा उसके पुरहिद्दत वजूद में घुसने की कोशिश करती ठंड से बचने की कोशिश कर रही थी। उसको बुखार अब नहीं था, मगर शायद ठंड उसको अभी भी नहीं उतर पा रही थी। रूम में हीटर ऑन था। ज़कुआन ने उसे दो कंबलों में लिपेट कर अपने सीने से लगा रखा था, मगर उसका नाजुक सी सरदारनी की ठंड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ज़कुआन ने आगे होकर बेड पर रखा तीसरा कंबल भी उसके ऊपर डाला था, मगर इस बार उसने अनायशा को अपने हाथ लगाते दोनों पर ही सारे कंबल डाल लिए थे। अब अनायशा उसके साथ लगती उसके सीने पर सर टिका गई थी। सरदारनी, आप मेरी बर्दाश्त का नाजायज फायदा उठा रही हैं, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। ज़कुआन ने उसकी बंद आंखों पर भारी भारी लम्स छोड़ते उससे मुखातिब किया था। ज़कुआन ने आगे होकर बेड पर रखा तीसरा कंबल भी उसके ऊपर डाला था, मगर इस बार अनायशा को अपने साथ लगाते दोनों ही पर ही वो सारे कंबल डाल लिए थे। अब अनायशा उसके साथ लगती उसके सीने पर सर टिका गई थी। सरदारनी, आप मेरी बर्दाश्त का नाजायज फायदा उठा रही हैं, उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। ज़कुआन उसकी बंद आंखों पर बारी बारी लम्स छोड़ते उसे मुखातिब किया था, जो बेखबर सी अब पुरसकून होती उसके सीने के साथ लगी हुई थी। हमेशा की तरह इस वक्त भी उसने एक मुट्ठी से ज़कुआन के कॉलर को दबोचा हुआ था। ज़कुआन के होठों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। चेहरा झुकाकर उसके हाथ की पुश्त को छूते
वो उसे अपने सीने में भींचता आंखें मूंद गया था। सुबह 11 बजे के करीब अनैशा ने कसमसाती मूंदी मूंदी आंखें खोली थी, मगर खुद को किसी की आनी गिरफ्त में महसूस करते उसके दिल धक 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 से रह गया था। अपने चेहरे पर पड़ती गर्म सांसें और पेट पर महसूस होते मजबूत हथेली का लम्स अनायशा की सांसें मुंतशिर कर गया था। वो ज़ाकुआन जो तो की निहायत ही करीब उसके साथ एक ही कंबल में मौजूद थी। अनायशा को कुछ समझ ही नहीं आया था कि ये सब हुआ कैसे। वो भला यूं ज़ाकुआन जतोई की बाहों में क्यों सो रही थी। उसे बात बात पर इतना एटीट्यूड दिखाने वाला ये बंदा अपनी अकड़ खत्म करके उसे उसके इतने करीब कैसे आया था। वो उसके साथ उसके एक ही रूम में एक ही बेड पर सोया। इस ख्याल के आते ही अनायशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तो मतलब ज़ाकुआन उसके साथ, मतलब उनके बीच। इन उल्टी सीधी सोचों के साथ ही अनायशा की जान हलक में अटकी थी। अनायशा ने पहले अपनी पोजीशन चेक की और ज़ाकुआन का कॉलर मुट्ठी में दबोचा। दूसरा हाथ उसके सीने के गिर्द हमायल करते उसके कंधों पर सर रखकर उसके साथ लगी आधे से ज्यादा उसके सीने पर चढ़कर सो रही थी। अनैशा का चेहरा शर्म और खफत से के मारे लाल हुआ था। उसने रात के मनाजिर याद करने चाहे, मगर कुछ कुछ बातों के सिवा उसे कुछ भी याद नहीं था। वो तो बाहर बैठी थी ना, फिर वो रूम में कैसे आई। उसे बहुत सी बातें याद आ रही थी। अनैशा को की नज़र जैसे ही अपने बाजू पर पड़ी, अपने कपड़े चेंज हुए देख उसका रंग फुक हुआ था, मगर अगले ही लम्हे उसे याद आ चुका था कि अपने कपड़े उसने खुद चेंज किए थे। कहीं कल के हवाले से मैंने इस सरदार के सामने कोई बकवास तो नहीं की, कहीं इस वजह से तो ये मेरे साथ। अनायशा ने फौरन अपने दोनों हाथ खींचते पीछे हटना चाहा था, मगर ज़कुआन की मजबूत हिसार की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई थी। अनायशा को उसकी गर्म सांसों से अपना आप झुलसता हुआ महसूस हुआ था। उसने ज़कुआन के कंधे पर हाथ पर ही सर टिकाए नजरें उठाकर ऊपर देखा था। ज़कुआन का चेहरा उसके बेहद करीब था। अनायशा यकटिक उसे देखे गई थी। उसके जागते हुए तो वो कभी यूं से ध्यान से भी नहीं देख पाई थी। इस शख्स का रोब और आंखों की चमक ही ऐसी होती थी कि कोई उसके सामने टिक ही नहीं पाता था। अनायशा की नजरें उसके अनाबी लबों और उनसे ऊपर सजी स्याह मूंछों पर थी, जो उसे बेहद पसंद थी। ये एतराफ़ अनायशा ने आज पहली बार अपने दिल से किया था। उसके दिल में उन्हें छूने की ख्वाहिश पैदा हुई थी, मगर हाथ बढ़ाते बढ़ाते वो वापस मोड़ गई थी। अगर ज़कुआन जतोई जाग जाता तो उसकी खैर नहीं होने वाली थी। इसलिए वो बिना मज़ामत किए उसकी गिरफ्त से लगी, बस उस शख्स के मगरूर मगर इंतहाई दिलकश नकूश को घूर रही थी। जब अनायशा की नज़र ज़ाकुआन की ठोड़ी पर चमकते स्याह तिल पर पड़ी थी, बेसाख्ता अनायशा के होठों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। उसे ज़कुआन का ये तिल बहुत पसंद आया था, जिसे हाथ बढ़ाकर छूने से वो खुद को रोक नहीं पाई थी। तुम बहुत बुरे हो ज़कुआन जतोई, मुझे अपना कैदी बना लिया है तुमने, और अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल और दिमाग पर अपना कब्जा जमा रहे हो। तुम मुझे अपना असीर बनाना चाहते हो ना, ताकि मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जोगन बनकर रह जाऊं। तुम ये अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ। तुम एक हाकिम मर्द हो, तो फिर बाकी मर्दों की तरह मुझसे बुरा सुलूक रवां क्यों नहीं रखा। क्यों मुझे इतनी अहमियत देते हो। मुबारक हो सरदार ज़कुआन जतोई, तुम मेरे गिर्द जो जाल बुनते रहे, मैं बुरी तरह उसमें उलझ चुकी हूँ, और शायद अब जिंदगी में कभी भी निकल नहीं पाऊंगी। मगर मेरी एक बात याद रखना, मोहब्बत तो तुम्हें भी मुझसे करनी ही होगी। मेरी मोहब्बत से भी कहीं ज्यादा शदीद मोहब्बत होगी तुम्हारी। मैं अकेली इस मोहब्बत की आग में नहीं जलूंगी ज़कुआन जतोई, तुम्हें भी जलना होगा मेरे साथ। अनायशा उसके कंधे से सर टिकाए बहुत ही बारीक आवाज में बोल रही थी, इतना कि उसकी अपनी समातें बहुत मुश्किल से सुन पा रही थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि दूर से उसकी सांसों की आवाज सुन लेने वाला उसकी ये सरगोशी बआसानी सुन चुका था, और उसके होठों पर धीमी सी मुस्कुराहट खेलकर मदाम हुई थी, जो अनायशा नहीं देख पाई थी। कुछ लम्हे उसे ऐसे ही घूरते रहने के बाद अनायशा ने उसके हिसार से निकलना चाहा। बहुत धीरे से उसने ज़कुआन का बाजू अपने ऊपर से हटाना चाहा, मगर अनायशा की सेहत के हिसाब से
वो इतना वजनी था कि अनायशा जरा सा हटाते ही हाँफ गई थी। उसने नजरें घुमाकर ज़ाकुआन को घूरा और दोबारा पूरी शिद्दत लगाकर उसे हटाना चाहा था। वो अपनी कोशिश में कामयाब होने ही वाली थी जब ज़ाकुआन ने उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल करते करवट बदलकर उसे बेड से लगाते पूरी तरह उस पर हावी हुआ था। अनायशा इस हमले के लिए कतई तैयार नहीं थी। उसने आंखें फाड़ कर ज़ाकुआन को देखा था जो उस दोन उसके दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाकर उन्हें तकिए पर रखता उसकी जानिब देख रहा था, जो इस वक्त उसे पूरी तरह होशो हवास में लगी थी। अब उसकी इस हरकत पर खूनख्वार नजरों से उससे घूर रही थी। यह क्या बदतमीजी है, छोड़े मुझे। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे करीब आने की, सरदार साईं। अनायशा उससे अपनी कलाइयां आजाद करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर ज़ाकुआन खामोशी से उसकी हरकत मुलायजा कर रहा था। मेरी हिम्मत का अंदाजा अभी नहीं हुआ है आपको, सरदारनी साहिबा, इसीलिए इस बारे में तो बात ही मत करें। रही बात करीब आने की, तो ये सब आपकी ख्वाहिश पर ही हुआ है। आप ही रात को नहीं चाहती थी कि मैं इस रूम से बाहर निकलूं। झाकुआन ने झुककर उसकी दूधिया बाजू पर लब रखते अनायशा को लाल कर दिया था। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। अनायशा इस बात पर शौक हुई थी। तो क्या वो कल रात को सफीना बेगम की कही बातों के बाद ज़कुआन जतुई के सामने कोई ओल फोल बकवास कर चुकी थी। अनायशा के दिल ही दिल में खुद को लताड़ कर रह गई थी। आपको क्या आप क्या क्या चाहती हैं मुझसे? रात को सब पता चल चुका है मुझे, सरदारनी साईं। अनायशा का चेहरा ब लम्हा गुलाबी हो रहा था। जब ज़कुआन जतुई के लिए अपने दिल पर काबू रख पाना मुश्किल हुआ था। यूं एक साथ रात भर तुमने कुछ हमारे बीच कुछ। ये बात पूछते ही अनायशा अंदर तक कांप उठी थी। चेहरा इस कदर लाल हो चुका था जैसे अभी उसने खून छलक पड़ेगा। उसकी घनेरी पलकें शर्मो हया से बोझल हो चुकी थी। किसी अनजाने एहसास से दिल इस कदर बुरी तरह धड़क उठा था कि जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। इसकी बात सुनकर ज़कुआन जतुई का बरामद होने वाला छत पाड़ कह कहा अनायशा को मजीद शर्मिंदा कर गया था। मैंने पहले ही बताया था आपको, सरदारनी साहिबा। सरदार ज़कुआन जतुई छुप छुप पा कर खाने वालों में से नहीं है। अपना हक डंके की चोट पर हासिल करके रहता हूँ। जिस दिन इस इरादे से आपके करीब आया, उस दिन आपको मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। ज़कुआन ने उसके कान के लोब पर अपने लब रखे थे, जबकि उसकी बेबाक बातें अनायशा को चेहरा छुपाने पर मजबूर कर गई थी। वैसे रात को आप जिस तरह मुझसे छुपने की कोशिश कर रही थी, बहुत बार ईमान डगमगाया। तबीयत आपकी खराब थी, कयामत के ज़ेर असर रात मेरी कटी है। मैं अपने सब्र और शराफत का बहुत मीठा सा इनाम चाहता हूँ अभी। ज़कुआन के खतरनाक इरादों से गोहर अफशानियों पर अनायशा को खौफ और शर्म के मारे अपनी जान फना होते हुए महसूस हुई। कैसा इनाम, सरदार ज़कुआन जतुई, तुम? अनायशा ने उसे बाजू रखना चाहा था, मगर उसे इस बात का मौका नहीं मिल पाया था। अपना इनाम भी जबरदस्ती वसूल करने का आदत है मुझे, सरदारनी। उसके बोलती बंद करता वो झुका था और अनायशा के चेहरे के एक एक नकूश को अपने होठों से छूने लगा, जबकि अनायशा ने उसकी इस बेबाकी पर खुलकर सांस भी नहीं ले पाई थी। उसने ज़कुआन जतुई की चुंगल से निकलना चाहा, मगर हाथ उसी की गिरफ्त में कैद होने की वजह से वो भी कुछ नहीं कर पाई थी। मगर आज पहले दिन की तरह उसे ज़कुआन जतुई के लम्स से उकताहट या झुंझलाहट महसूस नहीं हो रही थी, और ना ही गुस्सा आया था। जो बात उसे बहुत ज्यादा परेशान कर गई थी, वो पूरी तरह इस जाहिर के जहर में जकड़ी जा रही थी, जो उसके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता। ये मगरूर शख्स कभी उसका बनकर नहीं रहने वाला था, और अपने दिल की बर्बादी वो नहीं चाहती थी, जो उस दुश्मनी जान के जेरे जरा से लम्स पर पागल हो उठता था। अनायशा के लिए ज़कुआन जतुई की शिद्दत भरी गुर्बत बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। इस वक्त भी उसका जारिहाना लम्स बर्दाश्त करते वो नेहाल हो चुकी थी। ज़कुआन के मूंछों की चुभन और होठों की गुस्ताखियां की वजह से अनायशा का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। क्या हुआ, सरदारनी? ये बिखरी सांस से, ये बेकाबू धड़कनें मेरा नाम क्यों पुकार रही हैं? आपके नज़दीक तो मेरी कोई अहमियत नहीं है, तो मेरे करीब आने से आपको इतना फ़र्क क्यों पड़ता है? कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई अपने इस जालिम सरदार से? ज़कुआन ने उसकी गर्दन और चेहरे के गिर्द
लिपटी स्याह जुल्फे हटाते बेबाक अंदाज में उसकी गर्दन के स्याह तिल को घूरा था। उसके अंदाज पर अनायशा कांप उठी थी। मगर यहाँ इस सिचुएशन में भी सरदारनी अपना दिफा करने से पास नहीं आई थी। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है सरदार साईं। अनायशा आजम खान दुनिया के किसी भी इंसान से मोहब्बत कर सकती है मगर ज़कवान जदोई से नहीं। अनायशा इस बात से बेखबर कि वो उसकी सरगोशी सुन चुका था। फौरन उसकी बात की नफी करती बोली, जिसके जवाब में ज़कवान जदोई धीरे से मुस्कुरा दिया था। मुझे इंतज़ार रहेगा सरदारनी। कब आप इजहार करती हैं अपने इस हार का? ज़कवान ने उसको चैलेंजिंग अंदाज में कहा था। आपका इंतज़ार हमेशा इंतज़ार ही रहेगा सरदार साईं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। अनायशा ने उससे अपनी कलाई आज़ाद करवानी चाहिए जब ज़कवान उसकी गर्दन के नीचे हाथ ले जाता। उसका चेहरा अपनी जानिब उठा चुका था। मैं जिसे चाहता हूँ पाकर रहता हूँ। ये इजहार भी जल्दी सुनूंगा, मैं जानता हूँ। और रही बात पाने की, तो अभी जो हासिल करने का मेरा दिल को ख्वाहिश कर रहा है, वो तो मैं हासिल करके रहूंगा। ज़कवान कहते साथ ही झुका था और अनायशा की लबों की नरम आहटें अपने सांसों में उतारता चला गया था। अनायशा उससे इस सितम की उम्मीद भी नहीं कर पा रही थी, मगर आंखों की पुतलियां नाकाबिले यकीन हद तक सिकुड़ गई थी। बातों के साथ साथ इस शख्स का लम्स भी उसकी जान निकालने के लिए काफी था। अनायशा ने उसे सीने में दबाव डालकर उसे खुद से दूर करना चाहा। जब उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई थी, अनायशा ने उसके कॉलर को सख्ती से पकड़ते दरवाजे पर होती दस्तक का एहसास दिलाना चाहा, मगर ज़कवान जतोई तो जैसे इस वक्त अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा सुकून भरे और बेहतरीन लम्हों को महसूस करता हर शे का होश भुलाए हुए था। जब काफी देर बाद उसकी हालत पर रहम खाते ज़कवान ने उसे आज़ाद किया था, अनायशा बुरी तरह कांप रही थी। उसके नम आलूद होंठ पर रंग से भी कहीं कहीं ज्यादा सुर्ख हो चुके थे, मगर उसने अभी तक ज़कवान का कॉलर नहीं छोड़ा था। उसकी गिरफ्त अभी भी इतनी ही सख्त थी। ज़कवान उसके ऊपर झुका गहरे गहरे सांसें लेती अपनी सरदारनी को घूर रहा था, जो उसकी इतनी सी वारफ्तगी से घबरा चुकी थी। अनायशा की आंखों में नमी उतर आई थी, जिसकी वजह वो खुद भी नहीं जानती थी। सरदारनी, मेरी करीब करीब न आने पर भी आपकी आंखें नम होती हैं और मेरे करीब आने पर भी यही हाल है। आप क्या चाहती हैं? मैं अभी तक समझ नहीं पाया। ज़कवान ने उसकी आंखों पर होंठ रखे थे। अनायशा अब काफी हद तक खुद को नॉर्मल कर चुकी थी। उसने नजरें उठाकर ज़कवान को देखा। तुमसे बहुत दूर जाना चाहती हूँ ज़कवान जतोई, इसी में खुशी है मेरी। जाने दोगे मुझे ज़कवान? अनायशा ने उसकी शर्ट मुट्ठियों से दबोचते चेहरा उठाकर उसके करीब करते अपने दिल को कुचलते सवाल किया था, जिसके जवाब में ज़कवान उसे बेतासुर नजरों से घूरने के बाद अपना गिरेबान आज़ाद करवाता उसके ऊपर से हटता बेड से उठ गया था। बाहर दस्तक होना बंद हो चुकी थी। क्या हुआ ज़कवान जतोई? अचानक से बोलती क्यों बंद हुई? अनायशा भी उसके पीछे बेड से उठ खड़ी हुई जब ज़कवान सिगरेट सुलगाता वापस पलटा था। मेरे इश्क में गिरफ्तार होने से इतना डर क्यों नहीं है सरदारनी? क्यों फरार चाहती है मेरी मोहब्बत से? ज़कवान ने धुआं उसके मुंह पर छोड़ते उसे पल भर के लिए शौक कर दिया था। इतनी इतनी खुद पसंदी अच्छी नहीं होती सरदार साईं। ऐसे ना हो कि मुंह के बल गिरना पड़े। अनायशा उसे गुस्से से जवाब देती वॉशरूम की जानिब बढ़ी थी, जब ज़कवान उसकी पीठ से बाजू हायल करता उसे अपनी जानिब खींच गया था। अनायशा उसकी इतनी सख्त गिरफ्त पर खौफजदा हुई थी। अपनी गर्दन और कंधे पर महसूस होती उसकी गर्म सांसों पर अनायशा की मुट्ठियां भींच गई थी। वो जानती थी गुस्से में वो कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। एक बात हमेशा याद रखना सरदारनी, सरदार ज़कवान जतोई को अगर कोई मुंह के बल गिरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और जिस दिन तुमने ऐसा किया, उस दिन तुम और ये दुनिया वाले ज़कवान जतोई का एक नया रूप देखेंगे, जिसे बर्दाश्त करना तुम्हारे बस की बात बिल्कुल भी नहीं होगी। अब तक तुम मुझे तड़पा रही हो। मैं बहुत ही नरमी और मोहब्बत से तुम्हारा हर वार बर्दाश्त कर रहा हूँ, मगर जिस दिन मैंने तुम्हें तड़पाना शुरू किया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी तुम। ज़कवान उसके कंधे पर अपनी शिद्दतों का निशान छोड़ता अनायशा को लड़ने पर मजबूर कर गया था। ज़कवान जतोई रूम से निकल गया था, मगर अनायशा उसी तरह अपनी जगह साकित और सामित सी बुत बनी खड़ी थी। उसका दिल ज़कवान की बातों से ही बेचैन हुआ था। ये शख्स इतना मुश्किल क्यों था
उसके लिए। वो कैसे समझती इस इंसान को उससे मोहब्बत थी या सिर्फ एक मोहरे की तरह वो इसे इस्तेमाल कर रहा था। मगर आज उसे ज़कुआन जतोई के अंदाज में अपने लिए नरमी और मोहब्बत ही नजर आई थी। अगर मोहरा ही बना कर रखना होता तो वो उसे अब तक यूं सर पर बिठा कर ना रखता, उसे उसकी हर गुस्ताखी का जवाब यूं मुस्कुरा कर ना देता। अनैशा को लगा ये अकड़ू घमंडी सरदार उसे पागल कर देगा। जी तो फ्रेंड्स, ये था नॉवल का एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया तो। और ऐसे ही अच्छे अच्छे नॉवेल्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।